नहीं देखेंगे। जनसुराज भी बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। जी हाँ, उनका कुछ वीडियो वगैरह नेट पर वायरल है जिनमें वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब ये सब बहुत सारा है चीज है। पप्पू अच्छा, केवल आपने नहीं, केवल आपने नमाज पढ़ते हुए उनका वीडियो देखा? हाँ, और उनका जो मतलब उनका डायलॉग है वगैरह, ये सब मतलब कहाँ लेके जाएंगे, है ना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। भरोसा सिर्फ एक ही जगह है, बस एक ही जगह है, भाजपा। पूर्ण बहुमत से भाजपा हो तो बस काम बने। जंगल राज का चर्चा किया। जंगल राज से बचे रहें, घर के बाल बच्चा जो हमारे हैं वो सुरक्षित रोड पर कभी भी आए जाएं, कुछ भी कर सके, यहाँ सुरक्षित पढ़ सके, 2 रोटी बाहर कमा सके, है ना। जो भी कुछ करेंगे उससे हमको कोई मतलब है, गिर जाएंगे ढह जाएंगे उससे हमको कुछ मतलब नहीं। बिजली उजली सब रहता है, वो सब रहेगा चाहे नहीं रहेगा। हमको बीजेपी चाहिए, बस बीजेपी। हाँ, बीजेपी चाहिए। मतलब भाजपा बस इसीलिए चाहिए ताकि हम सुरक्षित घर से बाहर ना निकल सके। हम लोग 3 बजे से 4 बजे तक के अंदर में ये लोग जो है यहाँ सामने नाहर पर साइकिल छिनताई हो जाया करता था दोपहर में। तो आप सोचिए कि क्या जमाना रहा होगा। केवल सरकार कुछ करो चाहे ना करो, कुछ विकास किए हैं नहीं, करो चाहे ना करो, विकास से हमारा मतलब नहीं है। विकास से कोई मतलब नहीं है। मतलब है। अच्छा, हमारा मतलब मोदी के सरकार कामयाब रहो, बस इतना। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल मेरी मौजूदगी है NH 28 के बगल में झंझवा गांव है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, देवस्थान है। इन लोगों से बात करते हैं कि इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें फिर से मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं ये लोग। जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है, जो विधायक जी यहाँ पे रहे हुए हैं इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है, विकास के किन किन मुद्दों पर इस बार यहाँ की जनता वोट करेगी और नई सरकार चुनेगी या उसी सरकार को पुनः वापस बैठाएगी। इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा असरफी शाह ना हो। असरफी शाह। हाँ। क्या इस बार लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? हमनी के सनातन धर्म के आदमी बने सर जी। बीजेपी के सरकार हमनी के चाहिए। जेहू कैंडिडेट हो हमनी के बीजेपी। 20 बरस से तो बीजेपी के हाँ, तो हमनी का बीजेपी से नहीं से बदल सको। अच्छा, बीजेपी के सरकार बनी हमनी के साथ, हमनी के साथ तो नीतीश चाचा ही मुख्यमंत्री बने? हाँ, वह बनिया विधायक राम प्रवेश बाबू बनिया। अच्छा, हाँ। का राम प्रवेश बाबू ऐसा कुछ करो चाहे ना करो उससे हमारा मतलब नहीं है। हाँ। हमारा बीजेपी के सरकार से मतलब, केवल सरकार से। हाँ। कुछ करो चाहे ना करो, कुछ विकास किए हैं नहीं, करो चाहे ना करो, विकास से हमारा मतलब नहीं है। विकास से कोई मतलब नहीं है। मतलब है। अच्छा, हमारा मतलब मोदी के सरकार कामयाब रहो, बस इतना। अच्छा, ठीक है, मोदी की सरकार से आपको मतलब है। हाँ। आप यहाँ से जब जाते हैं घर के लिए, घर अंदर ही होगा गांव में, तो यहाँ से जाते हैं, जब साइकिल से जाते हैं तो कभी कीचड़ उचड़ में गिरने का मौका ऐसा मिला? गिरेंगे जो भी कुछ करेंगे उससे हमको कोई मतलब है, गिर जाएंगे ढह जाएंगे उससे हमको कुछ मतलब नहीं। बिजली उजली सब रहता है, वो सब रहेगा चाहे नहीं रहेगा। हमको बीजेपी चाहिए, बस बीजेपी। हाँ, बीजेपी चाहिए। तो बच्चों का भविष्य बीजेपी ही सुरक्षित कर पाएगी। बीजेपी ही भविष्य बदलेगा, दूसरा कोई नहीं बदलेगा। विधायक जी जो हैं आपके, उनका 2-4 काम तो बता दीजिए, कौन सा काम करे चाहे नहीं करे। मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं। वो रहेंगे तबे न मोदी जी रहेंगे। काम करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लेकिन वो रहेंगे तबे न मोदी जी रहेंगे। जड़ हम लोग मजबूत चाहिए, जड़ मजबूत जड़ मजबूत चाहिए। विकास हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है। हम लोग को मोदी का सरकार चाहिए। अच्छा, और भी भैया हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश सिंह नाम है मेरा। प्रकाश सिंह जी, क्या क्या विकास अभी तक इस विधायक जी के कार्यकाल में आपके गांव में हुआ है? देखिए, जमीनी विकास आप ढूंढिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई विकास नहीं मिलेगा जमीनी ढूंढिएगा तो। पेपर में नल जल वाला काम तो हो गया है? तो पेपर में होने दिए, पेपर में तो बहुत कुछ है। कांग्रेस थी तो कांग्रेस के टाइम में नहीं हो रहा था। कांग्रेस का टाइम में भी बहुत सारा फंड निकलता था, सब लूट मार होता था। खुद राजीव गांधी का अपना मुंह से बोला हुआ है कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास जाते जाते वो 1 रुपया हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें ना बीजेपी को दोष दीजिएगा ना कांग्रेस को दोष दीजिएगा। अच्छा, मैं आपके गाँव में गया था, मझवा के ही रहने वाले हैं, झझवा के नहीं रहने वाले हैं। गाँव में गया था तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि नाले की समस्या है, सड़क की समस्या है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ से प्रभावित भी यह गाँव है। तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे चाचा ने कहा कि विकास हो ना हो उससे मतलब नहीं है, हमको मोदी ही चाहिए जी। तो जिस समय आपदा आती है उस समय मोदी जी या कोई नेता तिरपाल लेकर के आते हैं क्या?
देखिए, सबसे पहले का बात, जिनको नाला चाहिए, वीआईपी रोड चाहिए, उनको तो मतलब समझ लो कि वो सिटी वाले हैं। हम गृहस्थ लोगों को तो रात दिन पाक पानी में घूमना पड़ता है, तो हम लोगों को नाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रह गया कि ये पहले जैसा वो जंगल राज वगैरह ये सब, मतलब बहुत सारा जो मुसीबत है जो पहले के पुराने लोग झेल चुके हैं, उस सबसे सुरक्षित है नीतीश कुमार जी के आने के बाद। मतलब भाजपा के साथ टच हुए तब। अब इसके बाद आगे मतलब भाजपा बस इसीलिए चाहिए ताकि हम सुरक्षित घर से बाहर ना निकल सके। हम लोग 3 बजे से 4 बजे तक के अंदर में ये लोग जो है, यहाँ सामने नाहर पर साइकिल छिनताई हो जाया करता था दोपहर में। तो आप सोचिए कि क्या जमाना रहा होगा। उससे तो अच्छा लगता है ना भाजपा की सरकार में, उससे बहुत बेहतरीन है भाजपा का सरकार। आप जमीनी विकास देखिएगा तो जमीनी विकास जो चल रहा था, अब 70 साल पुराना, 74 साल पुराना बिगड़ा हुआ काम वो 14 साल या 10 साल में कोई थोड़ी सुधार देगा। और बिहार में इसका मतलब तो ये है कि 70 साल में जो बिगड़ा हुआ था वो फिर 70 साल इनको दिया जाए तब जाकर के सुधार हो पाएगा। अब दे चाहे नहीं दे, लेकिन उसमें 50% सुधार आ चुका है जो इंसान को चाहिए ताकि उसके घर के बाल बच्चा कहीं जाके सुरक्षित। आज मान लो लालू जी का रीज़न था, तो उसमें कौन सा फैक्ट्री हो गया, सारा फैक्ट्री, शुगर मिल वगैरह ये सब बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा कारखाना बंद पड़ा हुआ है, उसको चालू नहीं करवा सकते थे। अब भाजपा के टाइम में अभी और कुछ नहीं तो फिर बदमाशों से कुछ सुरक्षा तो है। लोग फैक्ट्री की बात अगर करिएगा बिहार में, तो बिहार में फैक्ट्री की शुरुआत तो नीतीश सरकार में भी नहीं हुई है। सिवान का सूता फैक्ट्री था, सिद्धवलिया का मिल का अपग्रेडेशन होना चाहिए था, थोड़ा सा उसमें और भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सासा मूसा का मिल, पावर प्लांट वाला दिखाई दे रहा है। रोड का विकास, मेन रोड का विकास, ये जो अभी इसमें पूंज लॉयड आया था, प्राइवेट कंपनियां आई थी, दुनिया भर के लड़के काम कर रहे थे, इसको भी तो विकास बोलते हैं ना जी। लेकिन ये फैक्ट्री, जैसे कि आपने कहा कि हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, तो गृहस्थ तो किसानी करता है, जिसमें गन्ना की खेती पहले बड़े पैमाने पे होती थी। आज जो चीनी मिल है वो धीरे धीरे करके एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाल गन्ना मिल का तो हमारा जो एरिया है, सिद्धवलिया मिल हो और ये है ना हरखुआ, ये दोनों सुरक्षित है, इनका पेमेंट आ जाता है और गन्ना सुरक्षित चल जाता है। अब रेट वगैरह का लड़ाई तो खैर मान लो महंगाई बढ़ता है तो रेट बढ़ता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, है ना। अब ज़मीनी विकास जहाँ तक देखिएगा तो बस हम लोग नेशनल हाईवे मतलब 4 लाइन पर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। रात को भी, आधी रात को भी गाड़ी मिल जा रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप ये सब नाला दिखाइएगा और ये सब मकान दिखाइएगा, इंदिरा आवास दिखाइएगा, तो ये सब तो आज से नहीं, मतलब कोई भी सरकार आएगा तो थोड़ा लूट मार होता ही है। लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी तब जाके इसका तेवर बदलेगा। जैसे आज सारा पूरा भारत चिल्ला रहा है कि योगी का जैसा होना चाहिए। अच्छा, वो तो पूरा विश्व चिल्ला रहा है कि हाँ भाई ऐसा शासक होना चाहिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा काम भी किया है, कर भी रहे हैं। माफियाओं का समापन वहाँ लगभग हो गया है। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में चाहिए, तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन जब इन लोगों ने किया तो दोनों के विचारधारा से सहमत थे दोनों लोग, तब जाकर के गठबंधन हुआ और सरकार बनी। तो सरकार में तो उप मुख्यमंत्री हमेशा बीजेपी का रहा है। एक तरीके से डबल इंजन की सरकार कही जाती है बीजेपी यहाँ बिहार की। तो डबल इंजन का सरकार जो रहा है तो उसमें तो कभी पूर्ण रूप से आप लोगों ने दावेदारी भी नहीं किया बीजेपी वालों ने कि नहीं मुख्यमंत्री हमारा ही रहेगा, चाबी तो चाचा के पास ही रहता है। ठीक है, लेकिन अब रह गया कि इनका गठबंधन का मतलब ये हुआ कि ये सत्ता में रहेंगे तो कुछ प्रदर्शन कर पाएंगे ना, जब ईमानदार आदमी ही हो। मतलब आप खुल करके एक बात बता दीजिए कि आप क्या यहाँ चाह रहे हैं कि बीजेपी ही पूर्ण रूप से यहाँ सरकार में रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हर कीमत पर, गठबंधन में नहीं, कोई गठबंधन में नहीं। और हमको उम्मीद है कि इस बार तो मतलब कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। हाँ, अपूर्ण बहुमत का जिस दिन बिहार में सरकार आ गया, समझ लीजिए कि बिहार मतलब अब बिहार नहीं रह जाएगा। सरकार तो वैसे भी गठबंधन की बनने जा रही है। कारण ये है कि जो सीट शेयरिंग जो हुआ है उतने सीट पे बीजेपी लड़ नहीं रही है कि अकेले सरकार बना पाएगी। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नीतीश से अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मुद्दा क्या होगा इस बार वोट देने का? वोट देने का लोकल प्रत्याशी के लिए, मैं यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी के लिए क्या मुद्दा होगा? कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों के नज़र में तो कोई मुद्दा नहीं है। और ये सब जितने अंड फंड से ये सब आते हैं, ये करवा दो वो करवा दो, ये सब लूटपाट वाला चीज़ है। इस पे तो हम लोग रुचि ही नहीं लेते। जंगल राज का चर्चा किया। जंगल राज से बचे रहें, घर के बाल बच्चा जो हमारे हैं वो सुरक्षित रोड पर कभी भी आए जाएं, कुछ भी कर सके, यहाँ सुरक्षित पढ़ सके, 2 रोटी बाहर कमा सके, है ना। यहाँ तो
मान लीजिए नीतीश जी सिर्फ एजुकेशन पे जोर दिए हैं, ठीक है, एजुकेशन में क्या किए? मास्टरी के अलावा दूसरा और कोई नौकरी है उनके पास, नीतीश जी के पास, जो दे सके किसी को? नहीं दे सके। जनसुराज भी बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। जी हाँ, उनका कुछ वीडियो वगैरह अब नेट पर वायरल है जिनमें वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब ये सब बहुत सारा है चीज है। पप्पू जी अच्छा, का है, केवल आपने है ना? नहीं, केवल आपने नमाज पढ़ते हुए उनका वीडियो देखा है? हाँ, और उनका जो मतलब उनका डायलॉग है वगैरह, ये सब मतलब कहाँ लेके जाएंगे, है ना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। भरोसा सिर्फ एक ही जगह है, बस एक ही जगह है, भाजपा। पूर्ण बहुमत से भाजपा हो तो बस काम बने। योगी जी जैसा शासक। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा, यहाँ योगी जी। भगवान का दया से ऊपर वाला कभी नजर डालेगा तो यहाँ पर भी कोई ऐसा आरएसएस से ही मतलब शिक्षा दीक्षा का ग्रहण किया हुआ कोई मुख्यमंत्री आ जाए, बस सुकून हो जाए। योगी जी को क्रूर शासक भी कहते हैं कई लोग, विपक्ष के नेता। क्रूर नहीं, अपने हक के लिए लड़ना क्रूर नहीं होता जी। अपना हक जो है, आप कहाँ उनको गलत कहाँ साबित कीजिएगा, बताइए। थोड़ा अपने जगह पर वो टाइट हिसाब से पेश आता है कि नहीं हमारा है तो हमारा है, बस इतना ही सा तो है। उसको आप क्रूर बोलिएगा तो आपको जो आपको अच्छा लगे तो फिर हम अपना सारा प्रॉपर्टी दे दें आपको, तो आप बोलिएगा हाँ बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता। आप चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? गुलाब महतो। राम महतो। गुलाब महतो। गुलाब महतो जी, यहाँ पर क्या इस बार जो विधायक जिनको बनाना है, ठीक है, इस बार जो विधायक का चुनाव होने जा रहा है, इसमें किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? वही विनय के लालू राम परमेश सर के। का कोयले बड़े रोग वृद्धा पेंशन वगैरह मिलल है? हाँ, कितना मिला था? ये 1100 रुपये देते रहे। 1100 रुपये देते रहे। और सब सरकारी सुविधा मिलल है ना? और कौन सुविधा मिले? ये बार एकदम राम परवेश राय के ही वोट दिया फिर से। तो इस बार जो है यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से राम परवेश राय को ही अपना विधायक चुनेगी, और सरकार अगर बनना हुआ तो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार होनी चाहिए, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।